नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चुड़ैल की कहानी। मैं आपको कहानी सुनाने से पहले चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें। मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया था और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश, उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू एक साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। रात में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई रुकने की जगह भी नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर के बाद हमें एक होटल दिखाई दिया तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने के लिए कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग का होटल था। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि रूम नंबर 13 खाली है। हमने उसी में रुकने का फैसला किया और हमने कुछ देर सोचा कि कहीं ये रूम नंबर 13 कोई अंधविश्वास तो नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम ही नहीं होता। लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिविटी एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया। काउंटर से टेबल लेकर जाने वाला ही था। उसकी बहन बालकनी में खड़ी बात कर रही थी कि नीलेश, मैं सोचता हूँ नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें करने लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया। अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी? नीलेश ने नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने के लिए कहा। अब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई करने के लिए आया तो दरवाज़ा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून पड़ा हुआ था। नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी है और नीतू बेहोश पड़ी थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा मर चुकी थी लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी, तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा काफ़ी बुरी तरह डर गई थी। अब नीलेश में नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी, रात को देखा नीतू फिर से बालकनी में बैठी हुई थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैंने जैसे ही उसके पास गई और उससे पूछा कि वो क्या कर रही है तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया और मेरा सर दीवार पर टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छुटी तो वह नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में आपको वो रूम दे दिया था। इस रूम में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं। अब सारी बातें नीलेश को समझ आ गई। इस घटना के बाद नीलेश काफ़ी सदमे में चला गया और कभी उस होटल में दोबारा नहीं गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी सुनना अच्छा लगता है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी कहानी भी अपने चैनल पे दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।